इंटरनेट पर सुपर हीरो तो हजारों मिल जाते हैं। हर एक का अपना किरदार, अपना फैन बेस। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, जैसे ही हम इस्लामिक गोल्डन एज की बात करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन का माहौल ही बदल जाता है। हाल ही में मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था, बस एक सीधी सादी बात, और एक भाई ने लिख दिया, हाउस ऑफ विजडम कॉपी पेस्ट इंडियन नॉलेज। अलजबरा ब्रह्मगुप्त ने बनाया। एस्ट्रोनॉमी हम 3000 साल से कर रहे हैं। अरबिक नंबर्स भी अरबिक नहीं, इंडियन है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? और ये सब इतने कॉन्फिडेंस से बोला जाता है, जैसे उनके घर की दीवारों पर पूरी दुनिया की हिस्ट्री लिखी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 800 सीई का बगदाद जिस लेवल पर पहुंच गया था, वो ऐसा था जैसे किसी आम शहर को अचानक दुनिया का दिमाग बना दिया गया हो। शहर की बुनियाद तो 762 सीई में रखी गई थी। अबू जाफर अल मंसूर ने इसे बनाया, बड़े अरमानों के साथ, बड़ी सोच के साथ। लेकिन 800 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते बगदाद किसी और ही दुनिया में बदल चुका था। जैसे एक बीज लगता है साधारण, पर कुछ सालों बाद वही दरख्त आसमान को छूने लगता है। वैसा हाल इस शहर का था। आज हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT, जिन्हें दुनिया दिमाग की राजधानी समझती है, उस जमाने में इन सब का मुकाबला सिर्फ अब्बासी खिलाफत का बगदाद कर सकता था। पूरी दुनिया का इंटेलेक्चुअल ट्रैफिक यहीं उतरता था, और इस दौलते इल्म के दिल में धड़कता था एक ऐसा इदारा जो किसी फैंटेसी जैसा लगता है, बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम। खास तौर पर खलीफा हारून अल रशीद और अल मअमून के ज़माने में इसका जलवा आसमान छू गया था। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, ये पूरी दुनिया का एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर था। यहाँ ग्रीक लोगों का इल्म आता था, पर्शिया का इल्म आता था, और हाँ, हिंदुस्तानी उस्तादों का इल्म भी यहीं तक पहुंचता था। सब यहाँ आते थे। यहाँ सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होती थी, क्रिटिक होती थी, एक्सपेरिमेंट्स होते थे, करेक्शंस होते थे। कोई टेक्स्ट संस्कृत से आता, अरेबिक स्कॉलर्स उसको स्टडी करते, फिर उसमें फॉर्मूलाज रिफाइन करते, और फिर नई थियरीज बनाते। किसी ने ग्रीक फिजिक्स समझाई, किसी ने इंडियन गणित बताया, किसी ने पर्शियन फिलॉसफी को खोला। ओरिजिनल वर्क्स लिखे गए, ओल्ड टेक्स्ट रिवाइज हुए, न्यू थियरीज बनी, और इन सब के बीच बगदाद खुद एक विशाल दिमाग बन गया। कोई भी सिविलाइजेशन जब ऊपर उठती है, वो मिक्स होती है। इट्स नॉर्मल। इसको कॉपी बोलना, हिस्ट्री को मीम बना देना है। ज्ञान कभी किसी एक कौम, एक मुल्क की मिल्कियत नहीं होता। ये हवा की तरह घूमता है, और जहां भी अक्ल होती है वहां बस जाता है। अलजबरा इंडियन है, अरब्स ने कॉपी किया। सच क्या है? 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने नंबर्स और जीरो का यूज डिटेल से समझाया। उनकी किताब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक रूल्स, नकारात्मक सब दर्ज था। इसी का अरबी ट्रांसलेशन बना सिंधिंद सिद्धांत। वही किताब बगदाद पहुंची। फिर पिक्चर में आए अल ख्वारिज़मी। उन्होंने 820 ईस्वी के आसपास एक नई किताब लिखी, किताब अल जबर। यही से अलजबरा शब्द निकला। उनका काम ब्रह्मगुप्त के वर्क पर बेस था, पर वो सिर्फ कॉपी नहीं था। उन्होंने इक्वेशंस को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया, उनके जियोमेट्रिक प्रूफ्स दिए, और अलजबरा को एक प्रॉपर साइंटिफिक फील्ड की शक्ल दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सैंडर्स वेगर्स ने रामानुजन के मॉक थीटा फंक्शंस को 2002 से 2005 में सॉल्व किया। उन्होंने एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और गणित की दुनिया में कहाँ फिट होते हैं। आइडिया भारत से निकला, डिसिप्लिन अरेबिया ने बनाया, और फिर यूरोप ने अडॉप्ट किया। ब्रह्मगुप्त ग्राउंड वर्क लेकर आए, अल ख्वारिज़मी ने उसे एक पूरी साइंस बना दिया। दोनों सच, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों काबिले इज्जत। इस्लामिक सोर्सेस और स्कॉलरशिप साफ तौर पर मानती है कि इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी पर हिंदुस्तानी एस्ट्रोनॉमी का गहरा असर पड़ा, खासकर अर्ली मिडीवल पीरियड में। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स जैसे आर्यभट्टा की आर्यभतीय और ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मस्फुता सिद्धांत और खंदकाद्यक, इनका अरबिक में ट्रांसलेशन उसी हाउस ऑफ विजडम में हुआ। शुरुआती मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स जैसे अल फजारी और याकूब इब्न तरीक सीधे इन हिंदुस्तानी टेक्स्ट्स को ट्रांसलेट करने में शामिल थे। फिर आते हैं अल बिरूनी। ये वो शख्स थे जो हिंदुस्तान भी आए, संस्कृत सीखी, और अपनी किताब
तहकीक मालिल हिंद में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से लिखा, ट्रांसलेशन भी किया, क्रिटिकल एनालिसिस भी दिया। इस्लामिक एस्ट्रोनॉमर्स ने इंडियन टेक्निक्स जैसे साइन फंक्शन और टाइम कीपिंग फॉर्मूलाज इन्हें अपनाया भी और बेहतर भी बनाया। मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स ने हिंदुस्तानी नॉलेज को ग्रीक और पर्शियन ट्रेडिशंस के साथ मिलाया और इसे इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के साथ अलाइन किया। फिर शुरू हुआ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी का असली दौर। ऑब्जर्वेटरीज बने, नए इंस्ट्रूमेंट्स आए जैसे एस्ट्रोलेब, जिसमें इंडियन मेथड्स का असर था, पर इस्लामिक साइंटिफिक ट्रेडिशन ने उसे रिफाइंड वर्जन में ढाल दिया। यही मिश्रण इंडियन, ग्रीक, पर्शियन और अरबिक नॉलेज का प्लैनेटरी मॉडल्स को आगे ले गया, स्टार चार्ट्स को और एक्यूरेट बनाया और एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स को एकदम प्रिसाइज कर दिया। इस्लामिक स्कॉलरली सोर्सेस जैसे अल बिरूनी के वर्क्स और बाद के एस्ट्रोनॉमर्स जैसे नसीर अल दिन अल तुसी सब इस इंडियन इन्फ्लुएंस को साफ तौर पर दर्ज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी अचानक हवा में पैदा हो गई थी। ये एक इंटीग्रेशन थी, एक रिस्पेक्टफुल, क्रिटिकल और स्कॉलरली ब्लेंडिंग। वही स्पिरिट जिसके लिए कुरान खुद मोटिवेट करता है, इल्म की तलाश करो। आखिर में ये एक बात साफ हो जाती है, इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी एक तन्हा पैदा हुई साइंस नहीं थी, ये एक सिंथेसिस थी, एक टीम प्रोजेक्ट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। हम जिस न्यूमरल सिस्टम को आज अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं, यानी 0 से 9 तक के सारे डिजिट्स, इनकी बुनियाद असल में प्राचीन इंडिया में रखी गई थी, लगभग 6वीं सेंचुरी सीई में। इस सिस्टम को हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम कहा जाता है। यहीं पहली बार 0 को एक एक्चुअल नंबर की तरह समझा गया और पोजिशनल डेसिमल प्लेस वैल्यू नोटेशन का इस्तेमाल हुआ, जो उस वक्त की दुनिया के लिए एक इनकलाब था। अरब्स ने इस सिस्टम को ट्रांसलेशन और कल्चरल एक्सचेंज के जरिए अपनाया, खास तौर पर अब्बासिद कैलिफेट की ट्रांसलेशन मूवमेंट के दौरान हाउस ऑफ विजडम में। अरब इसे इंडियन न्यूमरल्स, अरकम हिंदिया कहते थे। अल ख्वारिज़मी जैसे मैथमेटिशियंस ने इस सिस्टम पर किताबें लिखीं, जिससे ये पूरे पर्शिया और इस्लामिक वर्ल्ड में फैल गया। वहीं से ये न्यूमरल्स यूरोप पहुंचे, ट्रेडर्स और स्कॉलर्स जैसे लियोनार्डो फिबोनाची की वजह से। यूरोप वालों ने इन्हें अरबिक न्यूमरल्स इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ये अरबिक टेक्स्ट के जरिए मिले थे। कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं, सिर्फ टाइमलाइन का सिंपल लॉजिक। इंडियन सिविलाइजेशन बहुत पुरानी थी, अरब इस्लामिक सिविलाइजेशन बहुत एक्सपेंसिव थी। एक ने नॉलेज पैदा किया, दूसरे ने उसे मल्टीप्लाई करके पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। ये कहानी कॉपीइंग की नहीं, ये कहानी कोलैबोरेशन की है। आज के ज़माने में लोग हिस्ट्री को WWE मैच बना देते हैं। कोई चिल्लाता है इंडिया ने सब बनाया, कोई जवाब देता है अरब ने सब फाइन किया। इंटरनेट को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पसंद है, लेकिन सच हमेशा लॉन्ग फॉर्म होता है। सिविलाइजेशंस ने एक दूसरे से सीखा। तुम कितना भी फाइट कर लो, सच यही है, दोनों भाई, दोनों तबाही। दोनों ने मिलकर दुनिया को मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और साइंस का एक खूबसूरत गिफ्ट दिया, ऐसा गिफ्ट जिसका ग्लो आज भी सिविलाइजेशन के चेहरे पर चमक रहा है। अफसोस, 1258 के मंगोल हमले ने इस पूरी दुनिया को राख में बदल दिया। सिर्फ इमारत आज मौजूद है। आपका शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो देखी। अगर आपको ये किस्सा मुतासिर कुन लगा तो बराए करम वे टू डीन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी और तारीख़ी शख्सियात के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।